हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कुछ बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक सीख रहे हैं। क्लास 11th की केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 12 है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वहीं से हम लोगों ने शुरू किया था। तो शुरू में हम लोगों ने ये बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जो शुरुआती अवधारणा थी वह यह थी कि जो जैव पदार्थों से मिलते हैं वही होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वही होते हैं कार्बनिक पदार्थ। फिर जैव पदार्थों में आप पादप भी ले सकते हैं, जीव भी ले सकते हैं। फिर आगे क्या हुआ कि आगे जब केमिस्ट्री आगे बढ़ गई तो इसके बाद विल्बरफोर्स थ्योरी के बाद जब यूरिया का निर्माण हो गया, पहला कार्बनिक यौगिक जो बना कार्बनिक पदार्थ से, जो अकार्बनिक पदार्थ से पहला कार्बनिक पदार्थ बना, अकार्बनिक यौगिक से पहला कार्बनिक यौगिक लैब में बना, वह बना यूरिया। फिर आपने देखा कि एसिटिक एसिड और मेथेन बन गए जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट से बन गए थे। तो अब ये कहा जाने लगा कि अकार्बनिक तत्व और अकार्बनिक पदार्थ से भी कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो सकता है। फिर आगे जब केमिस्ट्री बढ़ी तो ये हुआ कि कार्बन इसमें मेन भूमिका निभाता है। कि कार्बन जो होता है कि कार्बन में दो विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। एक तो ये होता है कि उसमें कैटिनेशन की प्रवृत्ति पाई जाती है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन के गुण के कारण वह ढेर सारे यौगिक बनाता है और ढेर सारे यौगिक जो कार्बन से बनते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब ये ढेर सारे यौगिक वो जो बनाता है तो उस यौगिक के बनाने में वो जो बॉन्ड फॉर्म करता है, वो बॉन्ड बंध बनाता है, वो सहसंयोजी बंध बनाता है। अब सहसंयोजी बंध की जो व्याख्या की बात की थी हम लोगों ने कि सहसंयोजी बंध को हम लोग संकरण से बता सकते हैं और सिग्मा और पाई बॉन्ड से बता सकते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सिग्मा बॉन्ड सीखा था, पाई बॉन्ड सीखा था और संकरण की बात शुरू की थी। तो हम लोगों ने कहा था कि अगर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो पहला जो बॉन्ड बनेगा वह बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। फिर अगर दो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं तो पहला जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा और दूसरा जो बनेगा वो पाई बनेगा। अगर तीन सहसंयोजी बंध का निर्माण हो रहा है तो पहला सहसंयोजी बंध सिग्मा बनेगा, बाकी दो सहसंयोजी बंध पाई बनेंगे। इसके बाद संकरण में हम लोगों ने कहा था, संकरण में हम लोगों ने कहा था कि किसी भी कार्बन एटम पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हम लोग काउंट कर लेंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किसी भी कार्बन एटम पे काउंट कर लेंगे कार्बनिक यौगिक में। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारे 2 आए तो हमारा जो संकरण होगा, जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp होगा। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारे 3 आए तो संकरण हमारा होगा sp2। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमको 4 मिल गए तो संकरण हमारा होगा बेटा sp3। 3 तरह के संकरण हम लोगों ने देखे थे। कार्बनिक यौगिक में किसी भी कार्बन एटम पे 3 तरह के संकरण पाए जा सकते हैं। या तो sp संकरण होगा, या तो sp2 संकरण होगा, या तो sp3 संकरण होगा। और ये निकलेगा कैसे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने से। अब यहां पर देखें, इसमें अगर हम परसेंटेज यस करेक्टर निकाल लें, परसेंटेज यस करेक्टर निकाल लें, यस ऑर्बिटल का करेक्टर परसेंटेज अगर हम लोग देखें तो टोटल ऑर्बिटल यहां पर 2 है, 2 sp ऑर्बिटल, एक s और एक p ऑर्बिटल ना। तो परसेंटेज यस करेक्टर यहां 50% हो जाएगा भाई। टोटल से 100 को भाग दे दो तो 100 को टोटल 2 से भाग दोगे तो 50% यस और 50% p। यहां पर देखें, यहां पर 3 है, 3 ऑर्बिटल मिले हैं, एक यस का और 2 p के मिले हैं। तो टोटल 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे 100 को तो 33.3, तो 33.3% यस करेक्टर है और 66.7% जो है वो पी करेक्टर है। तो यहां पर यस करेक्टर जो आ जाएगा वो 33.3% आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहां देखें तो टोटल 4 है और 4 में एक पार्ट, एक ऑर्बिटल यस का है, तो यस का परसेंटेज करेक्टर जो हो जाएगा वो 25%। अब देखें, परसेंटेज यस करेक्टर किसी संकरण में क्या डिसाइड करता? 3 चीज डिसाइड करता बेटा। पहला तो ये बॉन्ड लेंथ बताएगा, पहला तो ये बॉन्ड लेंथ बताएगा, ठीक है।
दूसरी बात ये बताएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ को बताएगा। अब तीसरी बात ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताएगा। तीसरी बात जो ये बताएगा वो बताएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताएगा। ठीक है, वैद्युत ऋणात्मकता को बताएगा, बंध की लंबाई को बताएगा। बॉन्ड लेंथ का मतलब बंध की लंबाई को बताएगा, बंध की लंबाई को यह एस कैरेक्टर बताएगा। दूसरा बंधन शक्ति को बताएगा या बंधन ऊर्जा को बताएगा, बंधन शक्ति या बंधन ऊर्जा को बताएगा। तीसरा विद्युत ऋणात्मकता को बताएगा, कार्बन एटम की विद्युत ऋणात्मकता क्या है ये बताएगा। ठीक है, अब देखें जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है यह बॉन्ड लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है बॉन्ड लेंथ, है ना। तो अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर किसी कार्बन एटम पर sp संकरण है तो उसकी बंध की लंबाई कम होगी। अगर कार्बन एटम पे sp2 संकरण है तो वहां बंध की लंबाई sp वाले से ज्यादा होगी। अगर sp3 है तो बंध की लंबाई सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ये परसेंटेज एस कैरेक्टर के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतनी ही ज्यादा बंधन शक्ति या बंधन ऊर्जा होगी। इसका मतलब अगर किसी कार्बन एटम का संकरण sp है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, बंधन शक्ति सबसे ज्यादा है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी परसेंटेज एस कैरेक्टर के अनुक्रमानुपाती होगी। इसका मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन पर उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये तीन चीजें आप सीख सकते हैं संकरण को निकाल के। ठीक है, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी की बुक के एग्जाम्पल से देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। स्ट्रक्चर 3 तरह के, संघनित संरचना देखते हैं और हम लोग उसकी जो संघनित संरचना देखते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखते हैं और स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर देखते हैं। तीनों संरचना देखते हैं और हम लोग देखते हैं संकरण की पोजीशन क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है। पहले संकरण की ही बात कर लें। ठीक है, तो अब देखिए जैसे क्वेश्चन है कि प्रत्येक कार्बन पर संकरण की स्थिति बताइए। क्वेश्चन है कि प्रत्येक कार्बन पर संकरण, प्रत्येक कार्बन पर संकरण आपको बताना है, संकरण आपको बताना है। पहला है आपका CH3Cl, CH3Cl क्लोरोमेथेन नाम है इसका। ठीक है, अब यहां पर देखें कार्बन, हम लोग जैसे सीख के आए थे, कार्बन पर कितना होता है बेटा, 4 बॉन्ड होता है। देखें कार्बन बीच में है, 3 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन, 1 2 3 4, तो 1 क्लोरीन जुड़ा है और 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो इसका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ। हम तुरंत संकरण निकालने के लिए तुरंत स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख देते हैं। अब पहला बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो सब सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहां पर देखिए ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए भाई, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गए आपके 4। तो संकरण क्या हो जाएगा, संकरण हो जाएगा sp3। तो जो ये कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम पर जो संकरण होगा वह संकरण होगा sp3। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका CH3 ट्वाइस CO, दूसरा है बेटा आपका CH3 ट्वाइस CO कीटोन। अगर आप 10th में देखे होंगे, कार्बन वाला चैप्टर पढ़े होंगे, लास्ट वाला चौथा वाला चैप्टर, तो ये आपको जो यौगिक है इनके नामकरण भी हल्के हल्के मालूम होंगे, ये कीटोन है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं
तो इसका जब स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को लिख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप आपका C डबल बॉन्ड O, कीटोन ऐसे ही लिखा जाता है। और 2 CH3 है तो एक CH3 इधर लगा दो और एक CH3 इधर लगा दो। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। अब स्ट्रक्चरल फार्मूले की जब हम लोग बात कर लिए तो स्ट्रक्चरल फार्मूले में अगर हम इसको पूरी तरह से स्ट्रक्चर बना दें तो यहां कार्बन पे 4 बांड होते हैं, एक बांड तो बाकी है, बाकी 3 बांड हाइड्रोजन से है, H और H। यहां भी कार्बन 3 बांड हाइड्रोजन से हो गए, H और H। ठीक है, अब आप देखें यहां पर 3 कार्बन एटम है। अब तीनों कार्बन एटम पे आपको संकरण बताने होंगे। तो यहां सिग्मा बांड देखें, सिग्मा बांड, सिग्मा बांड, सिग्मा बांड, सिग्मा बांड, पहला बांड है, सब फॉर्मेशन हुआ, सब सिग्मा बांड होगा। यहां पर देखें पहला बांड सिग्मा, दूसरा पाई, ये सिग्मा बांड, ये भी सिग्मा बांड, ये भी सिग्मा बांड और ये भी सिग्मा बांड। तो जो पहला वाला कार्बन है इस पर ध्यान से देखें, इस पे नंबर ऑफ सिग्मा बांड 4 है तो संकरण होगा बेटा इस पर sp3। दूसरे पे देखें नंबर ऑफ सिग्मा बांड 3 है तो इस पर संकरण होगा sp2। और तीसरे पे देखें नंबर ऑफ सिग्मा बांड 4 है तो इस पे संकरण होगा आपका sp3। ठीक है, तो ये जो कीटोन का कार्बनिक यौगिक लिया गया था इस पर जो संकरण आपको मिला, इस पर संकरण 3 कार्बन पे मिले। पहले कार्बन पर संकरण sp3 रहा, दूसरे पे sp2 रहा और तीसरे पे sp3 रहा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, मिटाते हैं इसको बेटा, पहले वाले को मिटा देते हैं। तीसरा जो आपका है तीसरा जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है वो है CH3Cl, ये साइनाइड है। यहां पर देखें कार्बन, इस कार्बन से ये कार्बन है और Cn जो ग्रुप होता है ये ऐसे बनता है, C ट्रिपल बॉन्ड से N जुड़ा होता है। यहां पर देखो 3 हाइड्रोजन है, एक बांड पूरा है, बाकी 3 बैलेंसी 3 बांड से पूरी होगी, H और H। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देखें कि नंबर ऑफ सिग्मा बांड, कार्बन की चारों बैलेंसी पूरी है, यहां पर 4 बांड से, यहां पर भी 4 बांड से। अब संकरण दोनों कार्बन पे हमको दिखाने हैं। यहां पर देखो ये सिग्मा बांड, ये सिग्मा बांड, ये सिग्मा बांड और सिग्मा बांड पहला बांड है। यहां पर पहला ये सिग्मा होगा, दूसरा पाई और तीसरा भी पाई होगा। तो यहां पर देखें इस वाले कार्बन एटम पे नंबर ऑफ सिग्मा बांड 4 है तो इस पर संकरण होगा sp3। इस वाले कार्बन एटम पे नंबर ऑफ सिग्मा बांड 2 है तो यहां पर संकरण होगा sp। ठीक है, अब अगर इन 2 कार्बन एटम में हम लोग ये पूछें कि कहां पर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो आप देखेंगे कि यह वाला कार्बन जो है इसका संकरण है sp, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, चले भाई नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। आगे एग्जांपल देखते हैं बेटा। आगे और भी संघनित फार्मूले दिए गए हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको दिया गया है और आपको स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर दिया गया है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आप फिल कर सकते हैं, संकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, वो क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का क्वेश्चन दिया गया है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये दिया है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया है तो इसमें हम लोग इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना ले। पहले कैसा स्ट्रक्चर फार्मूला होगा, संगणित फार्मूला भी इसका हम लोग लिख सकते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने के लिए हम लोगों ने क्या कहा था आपसे, हमने कहा था बेटा जहां जहां भी आपको टो दिखे सब पे आप कार्बन रखते जाइए, कार्बन कार्बन, यहां पर भी आप कार्बन रखेंगे,
यहां भी कार्बन रखेंगे, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन। ठीक है, यही ना रखेंगे। और अब कार्बन की बैलेंसी आप पूरी करते जाइए, कार्बन की बैलेंसी पूरी करते जाइए। कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड ये बनाता है। 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना है, बाकी 2 बॉन्ड बच गए, तो 2 हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड आप बना दीजिए। यहां भी यही हाल होगा, 2 बॉन्ड बचेंगे, 2 हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड आप बना दीजिए। यहां भी यही होगा, 2 हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड बना दीजिए। यहां पर भी आप 2 हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड बना दीजिए। यहां पर भी आप 2 हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड बना देंगे। लेकिन यहां पर 3 बॉन्ड हो गए हैं कार्बन के, तो 1 बॉन्ड बचा है, तो 1 हाइड्रोजन से 1 बॉन्ड बनाएंगे। यहां पर आप देखें कार्बन से 1 बॉन्ड ही है, यहां 1 कार्बन और होगा बेटा। एक कार्बन, यहां पर 3 बॉन्ड है कार्बन से, 1 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन से बनेगा। ये कार्बन, ये कार्बन, यहां 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहां भी 3 हाइड्रोजन आपको जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कोई दिख ही नहीं रहा, सारे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिडेशन सब पे sp3 होगा। अगर पाई बॉन्ड है तब हाइब्रिडेशन बदलेगा, नहीं तो सब पे हाइब्रिडेशन sp3 होगा। ठीक है, ये इसका हो गया बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। आपको दिया था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, बंद लाइन स्ट्रक्चर दिया था, आपने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दिया। अब अगर इससे आपको संघनित फार्मूला कहें, तो संघनित फार्मूले में इन्हीं को एक साथ रख के चलिए। जैसे CH डबल बॉन्ड आपने लिखा है, तो इसको CH2 लिख दीजिए, इसको भी CH2 लिख दीजिए, इसको CH2 लिख दीजिए, इसको CH2 लिख दीजिए, इसको CH लिख दीजिए, इसको CH लिख दीजिए, इसको CH2 लिख दीजिए, इसको CH3 और इसको CH3 लिख दीजिए। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अगर इसका संघनित फार्मूले की बात करें, तो आप इसको संघनित फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं। CH2 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 CH CH CH3 और CH3, तो इसका संगणित फार्मूला भी हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ हाइब्रिडेशन आप सब पे बता सकते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सब पे 4 है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिडेशन संकरण जो होगा सारे कार्बन एटम पे sp3 संकरण होगा। इस पर भी sp3 संकरण, इस पर भी, इस पर, सब जितने भी आपके कार्बन एटम है सब पे संकरण होगा sp3। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग कराएं तो आप काउंटिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ना, तो 27 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, आप ध्यान से काउंटिंग कर लीजिएगा। अब सब पर संकरण कितना रहेगा, सब पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सारे कार्बन पे 4 है, तो सब पे संकरण होगा sp3। इस पर भी संकरण कितना होगा बेटा sp3, इस पर भी संकरण है sp3, इस पर भी संकरण कितना होगा sp3, इस पर भी संकरण कितना है sp3, इस पर भी संकरण कितना है sp3, इस पर भी sp3, यहां भी sp3 और यहां भी संकरण कितना है sp3। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी अगर दिया गया है तो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिख सकते हैं, उसका हम लोग संघनित फार्मूला भी लिख सकते हैं, और उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी निकाल सकते हैं, और सारे कार्बन एटम पर हम ये बता सकते हैं कि सारे कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन क्या होगा, संकरण क्या होगा। दूसरा कोई एग्जाम्पल लिख लेते हैं, खत्म करते हैं, इसको हटाते हैं बेटा। ये सारे एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी की किताब से लिए गए हैं, चैप्टर 12 है, क्लास 11th की। दूसरा भी हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही ले लेते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से हम लोग
स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लेते हैं, संगणित फार्मूला बना लेते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं हाइब्रिडेशन कितना है। ठीक है, अब देखिए एक स्ट्रक्चर आपका दिया गया बेटा क्वेश्चन में, ये ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है, फिर सिंगल बॉन्ड दिया गया है, फिर आपका यहां पर एल्कोहल ग्रुप लगाया गया है। ये कैसा है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ये भी फार्मूला ही है, यह भी कार्बनिक यौगिक का फार्मूला है, लेकिन ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर में करते हैं। तो आप देखते हैं हम लोगों ने कहा कि जहां जहां आपको टो दिखेगी वहां वहां कार्बन लगाइएगा। टो का मतलब यहां पर कोने पे कार्बन, ठीक है, और यहां पर कोने पे कार्बन, और 3 बॉन्ड है तो तीनों बॉन्ड पे कार्बन मत लगाइएगा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ये। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये देखिए कार्बन, यहां भी कार्बन, बीच में क्या बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहां भी कार्बन लगाएंगे, यहां कार्बन लगाएंगे, यहां लगाएंगे, यहां पर और यहां पर, यही से ना बेटा। तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर देखें सिंगल बॉन्ड हुआ, यहां पर भी आपका सिंगल बॉन्ड है, OH है आपका फंक्शनल ग्रुप, और C है। ठीक है, अब इसका आप कोवैलेंट बॉन्ड पूरा कर दीजिए, सहसंयोजी बंध पूरा कर दीजिए। हर कार्बन पे 4 सहसंयोजी बंध होते हैं, तो यहाँ 3 है, 1 बचा है, तो 1 सहसंयोजी बंध आप हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए। यहाँ पर चारों सहसंयोजी बंध इस कार्बन के हो गए तो कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगी। यहाँ 2 सहसंयोजी बंध है तो 2 बच्चे हैं, तो 2 हाइड्रोजन से 2 सहसंयोजी बंध पूरे होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन से 3 बंध है, 1 बंध बचा है तो 1 हाइड्रोजन से कंप्लीट होगा। यहाँ पर देखिए कार्बन से 1 बॉन्ड जुड़ा है, 1 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, बाकी 3 कोवैलेंट बॉन्ड आप हाइड्रोजन से फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर संगणित फार्मूला कहें तो सबको एक साथ लिख दीजिए, जैसे CH और यहां पर C, और इसको क्या लिखोगे CH2, इसे क्या लिखोगे CHOH, इसे क्या लिखोगे CH3। अगर आपको लिखना है संगणित फार्मूला तो CH, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा C, ये क्या हो जाएगा बेटा CH2, ये क्या हो जाएगा CHOH, और ये क्या हो जाएगा CH3। ये आपका संगणित फार्मूला हुआ, मतलब जैसे है वैसे आप लिख दीजिए। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट कराएं तो ये पहला बॉन्ड सिग्मा हो गया, या ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा होगा, बाकी दोनों पाई होंगे। ये आपका एक का बॉन्ड है, सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर आपसे कैलकुलेट कराए तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर आपसे कैलकुलेट यहां करा रहा है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपने कैलकुलेट कर लिया 12। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर आपसे कैलकुलेट कराए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 हो गए। अब हाइब्रिडेशन अगर कैलकुलेट कराए तो इस कार्बन पे बताए बेटा कौन सा हाइब्रिडेशन होगा। यहां पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है ना, इस पर हाइब्रिडेशन होगा sp। यहां भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है तो यहां पे भी हाइब्रिडेशन sp। यहां नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है तो हाइब्रिडेशन आपका sp3। यहां पर क्या होगा sp3, यहां पर भी क्या होगा sp3। ठीक है, अगर इसको हम पहला कार्बन मान लें फर्स्ट, और इसको हम लोग मान लें चौथा कार्बन, और हम आपसे कहें कि किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पहले वाले कार्बन की कि चौथे वाले कार्बन की, तब आप हाइब्रिडेशन देखेंगे। यहां पर हाइब्रिडेशन sp है और चौथे पे हाइब्रिडेशन sp3 है, यहां परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा है तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो पहले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चौथे कार्बन से ज्यादा है। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ की बात करें तो चौथे कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो है पहले कार्बन की बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से ढेर सारे प्रश्न आप कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हटाए बेटा इसको। तो एक क्वेश्चन हम लोग संगणित फार्मूला लेते हैं, संगणित फार्मूले से
हम लोग उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं, फिर उससे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। संगणित फार्मूला लेते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लेते हैं, फिर उससे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और देखते हैं कि उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका HOCH2 HOCH2 CH2CH2 CH2CH2 CHCH3 CHCH3, फिर आपका CHCH3CH3 CHCH3 और CH3। ठीक है, ये आपका संगणित फार्मूला दिया गया है। संगणित फार्मूले से हम लोग क्या बना दें, इसका पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दें, फिर इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दें, और हम लोग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब कैलकुलेट करते हैं। यहां देखिए, ये आपका एल्कोहल समूह है ना, एल्कोहल समूह। तो एल्कोहल समूह है तो हम लोग देखते हैं कि इसका जब बनाते हैं तो OH आपका हो गया, कार्बन जितने कार्बन है सबको लिख लेते हैं, सारे कार्बन पे बॉन्ड लगा देते हैं, C C C, यहां देखें बेटा C, लेकिन यहां देखें CH3 है, CH3 फंक्शनल ग्रुप होता है, तो यहां पर आएगा CH3 फिर C, CH3 फंक्शनल ग्रुप होता है तो CH3 बॉन्ड में आएंगे, CH3 फिर CH3। हर कार्बन को का हाइड्रोजन कंप्लीट कर लीजिए। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थी, देखिए बॉन्ड 2 हाइड्रोजन आएगी, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन थी तो 2 हाइड्रोजन आएगी, इस पर भी 2 हाइड्रोजन थी तो 2 आएगी, हाइड्रोजन देखते चलिएगा। इस पर 1 हाइड्रोजन आ रही है, 1 हाइड्रोजन थी भी, इस पर भी 1 हाइड्रोजन आ रही है, 1 हाइड्रोजन थी भी ना। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, संगणित फार्मूला हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। अगर इसका हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कर देते, कार्बन को हटा दे, सबको हटा दे, जहां जहां कार्बन है जैसे OH एक बॉन्ड कर दें, अब इस कार्बन का टो हो गया, अब दूसरे कार्बन का टो हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, चौथे के बाद ये फंक्शनल ग्रुप ऐसे लटका दिया, फिर 5वां हो गया, 5वें पे ये देखिए 2 टो हो गए, तो ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड है सब सिग्मा बॉन्ड हो गए, और सब पे सिग्मा बॉन्ड है, तो अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो सब पे हाइड्रेशन sp3 होगा, क्योंकि सब पे 4 सिग्मा बॉन्ड मिल जाएंगे, तो सबका हाइड्रेशन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। सारे कार्बन एटम का जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा वो sp3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने फार्मूले देख लिए, कुछ एग्जाम्पल से देख लिए। आगे के वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। हम लोग ढेर सारे संगणित फार्मूले कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले बना सकते हैं, उनका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो हम ये ढेर सारे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इन स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा। ये जो कार्बनिक यौगिक हैं, इनके फंक्शनल ग्रुप हैं, इनका नाम क्या होगा, कितने तरह का स्ट्रक्चर आप फॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग 2 बातें करेंगे, आगे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की बातें करेंगे, और हम लोग समावयवता की बात करेंगे, कितने स्ट्रक्चर हम एक कार्बनिक यौगिक से बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।